पॉलिनोमियल का हम चैप्टर 2.1 ले रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। हिंदी में इसका होगा किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ जीरोज। तो चैप्टर पढ़ाते समय बताया गया था कि ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है वही उसका नंबर ऑफ जीरोज होता है। पहले फिगर में हम देखेंगे कि एक्स अक्ष को जो ग्राफ दिया गया है, ग्राफ है, कहीं नहीं काट रहा है। एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है तो इसका जीरोज शून्य होगा, यानी नंबर ऑफ जीरोज शून्य होगा। इसका कोई एक्स अक्ष पे कट है ही नहीं है तो नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या इसमें शून्य होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे कहीं नहीं काट रहा है। दूसरे ग्राफ में देखिए, इसमें चले आते हैं। इसमें एक्स अक्ष को, इस ग्राफ में एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पे जिसको हमने इंगित किया है, यहाँ पे काट रहा है। तो यहाँ इस ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा। क्यों? शून्यकों की संख्या 1 होगा। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष को यह ग्राफ एक बिंदु पर काट रहा है। तीसरे फिगर में देखिए, 1 2 3 तीन जगह कट कर रहा है। यह जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 3 जगह कट कर रहा है, 3 जगह काट रहा है। तो इस ग्राफ के लिए शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है। इसी तरह से इसमें चले आएंगे। एक्स अक्ष को ग्राफ कितने जगह, 2 जगह काट रहा है, एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है, 2 जगह काट रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2 होगा। शून्यकों की संख्या 2 होगा, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4। इस वाले फिगर में 4 बिंदुओं पर ये जो ग्राफ बनाया गया दिया गया वो 4 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 यानी नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 4। यहां देखते हैं 1 2 3 तीन जगह काट रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज 3 होगा। शून्यकों की संख्या 3 होगी। इस प्रकार हमारा चैप्टर 2.1 समाप्त हो गया। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले मैथमेटिक्स में पहले हम उसके बारे में, उसके चैप्टर के पहले जो सूत्र आते हैं उनके बारे में कोई जानकारियां करनी पड़ती है। इसी प्रकार हम लोग पॉलिनोमियल का चैप्टर 2.2 पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले उससे संबंधित जो भी सूत्र होंगे उसको हम यहाँ देखेंगे, जो भी फार्मूला होगा उसको देखेंगे, उसके जीरोज कैसे प्राप्त। उसमें एक संबंध है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ एनी पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है वही हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं हम, जिसका एक घात, लीनियर पॉलिनोमियल का अर्थ होता है रैखिक बहुपद, हिंदी होता है। इसमें जो वेरिएबल टर्म है ए है एक्स, वेरिएबल टर्म एक्स है, ए और बी कांस्टेंट टर्म है। तो इसका एक घाती है, रैखिक है, तो इसका केवल एक शून्यक होगा, इसका जीरोज केवल 1 होगा, और वह जीरोज होगा -b/a। रैखिक पॉलिनोमियल का यानी जो कांस्टेंट टर्म है अपान माइनस में कांस्टेंट टर्म अपान एक्स का जो गुणांक है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वह होगा, यानी -b/a। चले आते हैं क्वाड्रेटिक में, द्विघात बहुपद में जिसका घात 2 होगा। एक उसमें ऐसा होगा जिसका घात 2 है। तो x यहाँ भी वेरिएबल है, ए बी सी कांस्टेंट टर्म है, ए बी सी अचर राशियां हैं, तो इसका 2 घात है तो 2 जीरोज होगा। मान लेते हैं कि इसके जीरोज अल्फा और बीटा हों, इसके जीरोज यदि अल्फा और बीटा हों तो इसमें एक संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b क्या है यहाँ? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो हमारा एक सूत्र निकल के आया -b/a, इसी को लिख सकते हैं कोफिशिएंट्स के रूप में
माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सम ऑफ जीरोज है। इसी तरह से आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका फार्मूला प्रोडक्ट कर रहे हैं तो अल्फा इंटू बीटा होगा इक्वल टू सी अपान ए। यहां देखिए सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, सी अपान ए, सी कांस्टेंट है और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन है, गुणांक है, तो इसको लिखेंगे कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रहा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी दो जीरोज हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का गुणनफल जो होगा सी अपान ए होगा, यानी कोफिशिएंट कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से त्रिघाती का होगा, त्रिघाती में इसके 3 मूल होंगे, क्यों, क्योंकि एक्स का जो मैक्सिमम उच्चतम घात है वो 3 है, तो इसके 3 मूल होंगे। मान लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा आर दी जीरोज ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यदि इसके जीरोज हैं तो इसको सेम इसी तरह से कैसे निकालेंगे बता रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अब यहाँ ये सब नहीं लिख रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ होगा बी, देख लीजिए मिलाइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दो टर्म का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपान ए होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तीनों को एक साथ मिला देते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होगा माइनस डी अपान ए। ए डी क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ सी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, क्रम से चलेंगे तो माइनस डी अपान ए, यानी कांस्टेंट अपान एक्स क्यूब माइनस में कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यही 3 सूत्र हैं, तीनों के लिए अलग अलग जो भी सूत्र लिखाया गया है बताया जा रहा है, इसी सबसे अगला चैप्टर हमारा संबंधित है और खास तौर से दूसरे की ही जरूरत है, द्विघात समीकरण हम लोग को पढ़ना है, इसी की जरूरत है, इसी का प्रयोग है। अब इसके बाद से हम चैप्टर शुरू करेंगे 2.2, एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये हम लोग को करना है। इसमें पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल दिया है उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं, पिछले कक्षाओं में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, 6, 7, 8 में भी बताया गया होगा, 9 में भी, यहाँ 10 में भी बताया जा रहा है कि किनारे किनारों का गुणा किया जाता है कोफिशिएंट का। यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 8 है, माइनस 8 है, तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई कराते हैं और तब तो उसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि बीच वाला पद प्लस माइनस जोड़ने के साथ आए। देखिए कैसे होता है, इसका करेंगे, 1 में 8 से गुणा कराएंगे तो 8 ही होगा। 8 का फैक्टर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि छोटा है आसानी से हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। अब इसको हम 2 जगह ऐसे रूपों में तोड़ेंगे कि जिसको जोड़ने और घटाने पर -2 आ जाए। देखिए कैसे तोड़ते हैं, 2 दूना 4, 4 को हम एक जगह लिख लेते हैं और 2 को अलग लिख लेते हैं। 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आएगा, लेकिन 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। यानी मैं इसको 2 रूप में इसको तोड़ेंगे फैक्टर के अनुसार इस रूप में, यानी -2x को मैं यहाँ लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखिए -4x प्लस 2x
-2x के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण हमारा हो गया। इसी का ये रूप इस रूप में आ गया। अब इसका दो दो का जोड़ा बना के गुणनखंड करते हैं। इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन होता है। x² है, -4x है, x² में x कॉमन है, यहाँ भी x कॉमन है, यहाँ 4 है तो इधर नहीं है, तो इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा। हमारा x कॉमन होगा, यहाँ बचेगा x का एक घात बचेगा, एक घात बचता है तो एक घात नहीं लिखते हैं, x लिखेंगे, -4 प्लस यहाँ बचेगा 2, यहाँ x -4, यहाँ भी 2 कॉमन हो गया तो x बचेगा। 8 में 2 से डिवाइड कराएंगे तो 4 बचेगा, आपका ये मिलेगा। अब इन दोनों में देखिए यह और यह दोनों में x -4 कॉमन है, दोनों में x -4 कॉमन है तो x -4 हम इस बाहर कर लेते हैं और यहाँ बचेगा x + 2। इसका फैक्टर हो गया x -4 x + 2। अब यहाँ तो इसका 0 निकल गया, जीरोज निकल गए 2। कैसे निकलेंगे? पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 करेंगे तब इसका जीरोज आएगा। कैसे? फॉर कैंसिल कर वैल्यू ऑफ dx की वैल्यू जो दिया गया है x² -2x -8 = 0, then x -4 = 0 और x + 2 = 0। इसकी वैल्यू 0 तभी होगी जब इनके गुणांकों की वैल्यू 0 हो जाए, या तो एक 0 हो नहीं तो दोनों 0 हो जाए। इसके अनुसार चलते हैं। इफ x -4 = 0, दिस इम्प्लाइज x = 4। जब इज इक्वल टू के बराबर बाहर जाएगा, दूसरे क्षेत्र में जाएगा, प्रवेश करेगा दूसरे रेंज में, तो इसका चिन्ह माइनस है, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा। ऐसे हो जाता है। यहाँ देखिए, और यहाँ x की वैल्यू ज्ञात करना है तो x जब मेरा के उधर जाएगा तो -2 होगा। अब इसके 2 जीरोज हो गए, मान लेते हैं 2 जीरो 4 और ऋण 2 यानी 4 और -2 है। तो कंडीशन क्या होता है? एक सम और एक रिलेशनशिप भी करना है। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। रिलेशनशिप उनके बीच क्या होता है? तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, अभी पिछले टर्म में हमने पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि सम ऑफ जीरोज होता है -b/a, -b/a। तो यहाँ सम ऑफ जीरोज, एक जीरो है 4 और दूसरा है -2, यानी 4 -2 = समीकरण में आएंगे, देखेंगे पॉलिनोमियल में -b, यानी माइनस और b के जगह पे यहाँ -2 है। a का कांस्टेंट x² का गुणांक 0 है, 1 है, x² का गुणांक 1 है तो 1 लिख देंगे। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और माइनस इंटू -2 = 2 ही होगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। तो मेरा एक सम वाला कंडीशन प्रूफ हो गया, क्योंकि सम ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं, फार्मूले से भी उतना ही आ रहा है और जो हमारा मिला है उससे उतना ही आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखते हैं कितना आता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी दोनों का गुणा, इसका फार्मूला होता है c/a। c की वैल्यू यहाँ देखिए कांस्टेंट और -8 है, इनका गुणा कराएंगे तो 4 × -2 = c के जगह पे -8 भरेंगे तो -8/1 की जगह पे 1 है। 4 × -2 -8/1 -8, यहाँ भी हमारा प्रूफ हो गया, यानी दोनों कंडीशन हमारा सत्य है। यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का प्रोडक्ट, सम और जो जीरोज आए हैं दोनों हमारे प्राप्त हो गए। दूसरा है मेरा 4s² - 4s + 1। देखिए, इसका बाहर का गुणा कराते हैं तब उसका फैक्टर करते हैं। बाहर का गुणा कराएंगे यानी 4 × 1 4 होगा, 4 का फैक्टर हम करेंगे 2 × 2 होगा। अब इसको ऐसे सेट करना है कि जोड़ने घटाने पर -4s आ जाए। तो देखिए 2 × 2 को यदि हम -2 लिख लेते हैं तो -4 हो जाएगा।
क्योंकि दोनों जुट जाएगा माइनस के साथ, चिन्ह माइनस है, दोनों जुट जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 4s² -2s +1। देखिए हमारा आसानी से हो जाएगा 4s² -2s +1, -2s मिलकर के -4s हो जाएगा। अब हम इसका फैक्टर करेंगे, दो का जोड़ा बनाएंगे, इसमें से हमारा 2s कॉमन होगा। यहाँ 4s² में और -2s में 2s कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा 2s -1। 2s कॉमन हो चुका है, 1 बचेगा। यहाँ देखिए कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा चिन्ह अंदर लाना है, माइनस बाहर प्लस लाना है। यानी जहाँ कुछ भी नहीं कॉमन होता है वहाँ 1 कॉमन होता है, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ अंदर चूंकि माइनस लाना है, इसलिए यहाँ प्लस लाना है, तो इस चिन्ह को बदलने के लिए हम पहले माइनस कॉमन लेंगे, और जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ हमको 1 कॉमन लेना पड़ता है फैक्टर में, गुणनखंड में। तो -1 कॉमन हो तो अंदर का चिन्ह बदलेगा और ये भी बदल जाएगा, यानी 2s -1 ये भी हो जाएगा। अब देखिए 2s -1 ये दोनों कॉमन हो गए। टू एस माइनस वन कॉमन हो गए, तो ये भी तो बचेगा 2s -1, ये भी हमारा 2s -1 हो गया। अब इसका फैक्टर हमारे पास हो गया, देयरफॉर पॉलिनोमियल 4s² -4s +1 b0 देन 2s -1 बराबर 0 और 2s -1 बराबर 0। देखिए दोनों एक ही टर्म है, 2s -1 दोनों को हम 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 ज्ञात करना है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 तभी निकलेगा जब उस पॉलिनोमियल को हम 0 करेंगे। पॉलिनोमियल को 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 निकलेगी, यानी इसका प्रोडक्ट जो होगा वो भी 0 के बराबर होगा। बारी बारी से 0 करेंगे, इसको हम 0 करते हैं। देखिए 2s -1 बराबर 0, दिस इंप्लाइज 2s = 1। बराबर के इधर जाएगा तो इसका चिन्ह है वो बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज s = 1/2। यस की वैल्यू 1/2 प्राप्त हो गई हमारा। इसी प्रकार इसका भी निकलेगा, सेम वही चीज है, तो यहाँ भी s बराबर 1/2 ही आएगा। यानी इसके जो दोनों मूल हो गए 1/2 1/2, देयरफॉर the zeros of polynomial 4s² -4s +1 are 1/2 हमारा दोनों 0 प्राप्त हो गए। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इनके बीच संबंध के सत्यता की जांच करेंगे, रिलेशन देखेंगे। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a, तो -b/a। सम ऑफ जीरोज कौन कौन है, 1/2 1/2, तो जोड़िए दोनों को, 1/2 धन 1/2 बराबर, समीकरण में आइए -b, यानी माइनस b के जगह पे -4 है तो -4/4, a की जगह पे 4 है, यहाँ दिखाई दे रहा है। यह b है तो -4 है और पहले से माइनस लगा है, और a की जगह पे 1 है, उसे डिवाइड कराएंगे। 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 2/2 होगा, 2/2 की वैल्यू 1, 2/2, और ये 4 से 4 कट जाएगा, जब माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 4/4 इन 2/2, 1/1 और 1/1। हमारा सम प्रूफ हो गया। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। हाँ, सम ऑफ जीरोज निकल गया मेरा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहीं देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है C/A। प्रोडक्ट 1/2 1/2 दोनों का गुणा कराएंगे। C की वैल्यू है 1/4। देखिए ये भी आ गया 1/4 और ये भी आ गया 1/4, यानी 1/4 = 1/4। प्रोडक्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। तो जो रिलेशन है इनके बीच, सम का और प्रोडक्ट का, दोनों सिद्ध हो गए। 1/1 1/1, यानी ये तो एक ही रहेगा, दोनों क्षेत्र में एक ही आया है। पहले का तीसरा हमारा है 6x² -3 -7x। देख लीजिए, टर्नडन दिया है
ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इनका पावर किनका, वेरिएबल का, एक्स टर्म का। तो इसको हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग या तो इंक्रीजिंग में चेंज कर लेंगे। हम इसको चेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। पॉलिनोमियल हमारा सही हो गया। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए पुराना ही तरीका बताया गया है, किनारे का किनारे में मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 में रेट 3 से माइनस 18 होगा, यानी 18 का हमको फैक्टर करना पड़ेगा। किसका, 18 का। 2 इंटू 3 इंटू 3, देखिए 2 3 6 3 18 ऐसे होता है हमारा। अब इसको ऐसे दो रूपों में सेट करेंगे ताकि हमारा जोड़ने घटाने पर -7x आ जाए। यदि हम इसको एक जगह ले लेते हैं, इसको एक जगह ले लेते हैं, तो 3 3 का 9, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। लेकिन -9 लिखेंगे क्योंकि -7 लाना है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए मान में कोई अंतर नहीं हुआ, -9x प्लस 2x माइनस 7x हो गया। अब इसका फैक्टर करेंगे दो दो का जोड़ा बना करके, जैसे हम लोग करते चले आए हैं। दो दो का जोड़ा बनाएंगे, इसका और इसका इसके साथ। इन दोनों में देखिए 6 और 9 में 3 कॉमन है, x² x में x कॉमन है तो 3x कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा यहाँ से 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। यहाँ क्या कॉमन होगा, 2x माइनस 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो सकता है, 1 कॉमन होगा ही। 1 कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 3 ये बचेगा। अब इन दोनों में 2x माइनस 3 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और 3x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब दी वैल्यू ऑफ p, दी वैल्यू ऑफ 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज 0 व्हेन, कब 0 होगा, जब इनकी वैल्यू 0 हो जाए। यानी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यदि इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है तो 3 को हम राइट में भेजेंगे। x की वैल्यू ज्ञात करनी, जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी होती है उसको लेफ्ट में रखते हैं, जिसको नहीं ज्ञात करना है उसको राइट में भेज देते हैं। तो चूंकि x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 2x को अभी हम लेफ्ट रखेंगे, 3 होगा, माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3/2। 3/2 2 से डिवाइड होगा क्योंकि x में 2 का गुणा है, इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, भाग हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस 3/2 प्राप्त होगा। यहाँ से देखिए 3x इक्वल टू -1 चिन्ह बदलेगा, इसका भी x इक्वल टू -1/3। यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा। इस प्रकार हमारे दो जीरो जिसके दो मूल प्राप्त हुए, 3/2 -1/3। देयरफॉर the zeros of polynomial सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x आर क्या क्या हुए, 3/2 एंड -1/3। अब यहाँ पे हम कंडीशन देखते हैं क्या होता है। कंडीशन वही, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज देखते हैं। सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। यहाँ सम ऑफ जीरोज करिए, 3/2 -1/3, 3/2 -1/3। इधर माइनस b की वैल्यू यहाँ से -7 है, a की वैल्यू 6 है। इसको हल करिए। इसको हल करने के लिए आसान तरीका 3 × 3 -2 × 1 अपान 2 × 3। 3 × 3 9 -2 × 1 2 अपान 2 × 3 6 इक्वल टू माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा 7/6। यहाँ 9 में से 2 घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। हमारा जो सम ऑफ जीरोज है, जीरोज को जोड़ने के बाद से जो फार्मूले से आएगा वो भी दोनों हमारा बराबर है, सत्य है। इसके बाद से चेक करेंगे प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे
तो दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, 3/2 इंटू -1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है हमारा C/A, C/A यानी -3/6, -3/6। यहां देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 3 से 3 कैंसिल होगा, बचेगा -1, नीचे बचेगा 2, यानी -1/2 आएगा। इधर आइए, 3 से 6 दो बार में कटेगा, यानी -1/2, यानी दोनों तरफ -1/2 आया। इस प्रकार मेरा प्रोडक्ट का भी कंडीशन सिद्ध हुआ। अगला है 4u² + 8u। देखिए इसमें c की वैल्यू नहीं है, पॉलिनोमियल u के पदों का है लेकिन c की वैल्यू नहीं है, तो c की वैल्यू यहाँ 0 हम लेंगे। a की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 4, b की वैल्यू निकलेगी 8 और c की वैल्यू 0 हो गई। इसका फैक्टर करेंगे, 4u² + 8u, इसमें हमारा कॉमन होगा 4u, अंदर बचेगा u + 2, यहाँ से 4 कॉमन है, 4 से डिवाइड हुआ तो 2 बार में जाएगा, ये कॉमन हो चुका है u + 2, यानी द वैल्यू ऑफ (4u² + 8u) is 0, then 4u = 0. This implies r u + 2 = 0. 4u बराबर 0, u = 0, या u + 2 बराबर 0, तो u = -2। यहाँ हमारा दो वैल्यू प्राप्त हो गया, दो जीरोज प्राप्त हो गए। देयरफॉर टू जीरोज आर 0 and -2। अब कंडीशन देखते हैं, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a होता है, -b -8, और सम करेंगे तो 0 + -2 इक्वल टू -8/4। a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 8 है, तो माइनस है तो -8 हो जाएगा। 0 में ऋण 2 जोड़ेंगे तो ऋण 2 होगा, 4 से 8 में डिवाइड कराएंगे तो -2 होगा। देखिए हमारा जो है सम है वो प्रूफ हो गया। इसी प्रकार हम प्रोडक्ट को दिखाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे, दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, ये होता है C/A। C की वैल्यू यहाँ 0 है। इधर देखते हैं प्रोडक्ट, 0 × -2 = 0 × 4, 0/4, तो 0 × -2 0, 0/4 0। प्रोडक्ट की वैल्यू भी हमारी 0 हो गई, कंडीशन भी मेरा सिद्ध हो गया। यहाँ सम की वैल्यू दे दिया गया, जो है सूत्र से, जो सवाल से लगाने के बाद सूत्र से दोनों सेम आ रहा है, इसलिए यहाँ दोनों कंडीशन सत्य होगा। अगला है मेरा t² - 15। इसमें t a की वैल्यू 1 है, t² का मल्टीप्लीकेशन का कोफिशिएंट, t² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक घात वाला कोई पद नहीं है, कोई टर्म नहीं है, तो b की वैल्यू 0 हो गई। c की वैल्यू √15 हो गया, 15 हो गया, c की वैल्यू 15 -15, c की वैल्यू यहाँ -15 हो गई। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे कैसे, देखिए बताया जा रहा है यहाँ पे। इसको लिख सकते हैं t² - √15 का स्क्वायर। अब आप लोग आ जाइए अपने पुराने फार्मूले पे, चिर परिचित फार्मूला a² - b² इक्वल टू एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b, a - b, a + b, पहले लिख सकते हैं -b a + b, या a + b a - b, दोनों एक ही चीज है। इसको उसी रूप में लिखेंगे, t + √15 t - √15 मिल गया हमारा। इसके भी 2 जीरोज हो गए। कैसे लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ टी, द जीरोज ऑफ, द वैल्यू ऑफ जीरोज, द वैल्यू ऑफ जीरोज
1 करवा हो the value of t square minus 15 is 0 then when the value of t square minus 15 is 0 when t plus root 15 is equal to 0 or t minus root 15 is equal to 0। इसकी वैल्यू 0 कब होगी? या तो यह 0 होगा, नहीं तो यह 0 होगा। यदि यह 0 हो रहा है दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू माइनस रूट 15, या यह 0 हो रहा है तो t इक्वल टू रूट 15। यहाँ से दोनों मूल हमको प्राप्त हो गया। देयरफॉर द रूट्स आर, या इसी को जीरोज कहेंगे, आप माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15, तो प्लस नहीं लिखेंगे, रूट 15 लिखेंगे। अब दोनों कंडीशन देखते हैं। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम करिए, माइनस 15 प्लस रूट 15, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 0 है, 0 अपॉन 1, ए की वैल्यू 1 है, यानी माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 0 हो जाएगा, बराबर 0। सम का कंडीशन हमारा प्रूफ हो गया। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये करते हैं, सी अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट करिए, माइनस रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 इक्वल टू सी की वैल्यू है माइनस 15, माइनस 15 अपॉन 1, ए की वैल्यू 1 है। इसमें गुणा कराएंगे माइनस रूट 15 का रूट 15 में, तो रूट हट जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15, हमारा प्रोडक्ट वाला भी केस सही हो गया। अगला है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसको देखिए कैसे करते हैं। सेम वही प्रक्रिया, इसका इसमें कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 का माइनस 4 में, यानी 3 का 4 में होगा तो 12 होगा, 12 का फैक्टर करेंगे, 2 दूना 4 यहाँ 12 मिल गया हमारा। देखिए 4 यहाँ 12, 4 और 3 को 1 करेंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन 3 में से भी 4 घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये हमारा यहाँ सेट हो गया, यानी 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। इसको प्लस 3x माइनस 4x भी लिख सकते थे। यहाँ दोनों में देखिए क्या कॉमन होगा, दोनों में हमारा x कॉमन होगा, यहाँ होगा 3x माइनस 4, यहाँ प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन होगा, 3x माइनस 4। प्रक्रिया वही है, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। ठीक है, हमारा गुणनखंड इसका हो गया आसानी से। और द वैल्यू ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज 0 व्हेन, और 0 होगा जब इनकी वैल्यू 0 हो जाए। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल टू माइनस 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 जब इधर जाएगा तो चिन्ह इसका बदल जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 4/3, x इक्वल टू 4/3। सेम इसी तरह से इसमें x बराबर -1। देयरफॉर the two zeros are 4/3 एंड -1, दोनों जीरो हमारे मिल प्राप्त हो गए। अब कंडीशन सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा? दोनों का योग -b/a। यहाँ b की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ लिख देंगे -1/3। यहाँ देखते हैं क्या आता है, 4/3 प्लस -1। सॉल्व करते हैं इसको,
इसका इसमें गुणा एच इन बदल जाएगा यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज 4/3 -1, -1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा 1/3। इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें गुणा, फिर दोनों का आपस में गुणा। 4 - 3/3 = 1/3। 4 में से 3 घटाएंगे तो 3 होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा। 1/3 = 1/3। हमारा जो कंडीशन है सम वाला वो देखिए प्रूफ हो गया। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख लेते हैं। C/A प्रोडक्ट दोनों का करा लीजिए। 4/3 इंटू -1, 4/3 इंटू -1 = C की वैल्यू -4/3। यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 होगा, = -4/3। देखिए हमारा ये भी कंडीशन प्रूफ हो गया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.2 का समाप्त होता है।